ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की तृतीय वल्ली के 14वें श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम उपनिषदों का स्वाध्याय कर रहे हैं जो वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इन वैदिक ग्रंथों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। मंत्र इस प्रकार है, शायद आपने मंत्र यह सुना भी हो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुर्गम पतस्त कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत, उत्तिष्ठ तो पहले हम जागते हैं या उठते हैं, तो हम साधारण भाषा में देखेंगे तो जाग्रत उत्तिष्ठत होना चाहिए, परंतु इसमें बोला गया है उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो जागो, पहले उठो बाद में जागो। तो ऐसा विपरीत क्यों बोला गया है? उसका कारण ये है, ये उस अर्थ में नहीं बोला गया कि हम अभी सो रहे हैं। ये इस अर्थ में बोला गया है कि उठो, जहाँ पर भी हो आप, जिस अभी व्यवस्था में हो, जिस आश्रम में हो, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जिस भी आश्रम में हो, वहाँ से ऊपर उठो, उठो और जागो। जागो कैसे? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। उठो जागो, जागो अर्थात अपने से अधिक बुद्धिमान, अपने से अधिक विद्वान, अपने से अधिक देव लोगों के पास जाओ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, उन्हें प्राप्त करो, उनसे ज्ञान को प्राप्त करो। वो ज्ञान जो है वो हमें उन्नति देने वाला है। हम जो गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसमें हम अंत में बोलते हैं प्रचोदयात्। प्रचोदयात् वो हम बुद्धि मांगते हैं ईश्वर से। बुद्धि जो मांगते हैं, सबसे उत्तम बुद्धि मांगते हैं, वो भी मेधा बुद्धि, जो बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि देवताओं के पास होती है, वो बुद्धि की हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। तो उसे ही महामंत्र भी कहा जाता है। अर्थात बुद्धि सबसे उत्तम वस्तु है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कुछ भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इस मंत्र में कहा गया है उठो जागो और विद्वानों के पास जा कर के अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अपना ज्ञान हमारा बढ़ेगा, हमारी बुद्धि बढ़ेगी, तो हम ये समझ पाएंगे इस संसार में हम क्या कार्य करें, क्या ना करें, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, कैसा व्यवहार न करें, हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो समझने के लिए हमें बुद्धिमान के पास जाना पड़ेगा, अपने से अधिक विद्वानों के पास जाना पड़ेगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये इस मंत्र में बोला गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। उसके बाद बोलते हैं क्षुरस्य धारा निशिता। क्षुरस्य धारा, परंतु ये जो हम जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, जिस मार्ग में उठने की बात कर रहे हैं, ये कोई हम इंजीनियरिंग, मेडिकल और बीएससी, एमएससी इनकी बात नहीं कर रहे। हम आध्यात्म मार्ग की बात कर रहे हैं, अभी जो हम उपनिषदों में पढ़ रहे हैं। तो उसे बोला गया है क्षुरस्य धारा निशिता। क्षुरस्य अर्थात तेज धार वाला, क्षुरस्य धारा, क्षुर जैसी धार वाला, चाकू के जैसी, तलवार के जैसी धार वाला यह मार्ग है। अर्थात इसके ऊपर चलना बहुत संभल संभल के पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं, हमने रास्ते में कहीं देखा होगा, मार्ग में कुछ बच्चे रस्सी एक लगा करके, दोनों तरफ बांस लगा करके उसके ऊपर चलते हैं। तो आप उनको अगर ध्यान से कभी देखेंगे तो वो एक पैर रखते हैं तो दूसरा पैर बिल्कुल उसके साथ में रखते हैं, उससे बिल्कुल अंतर दे करके नहीं रखते। तीसरा पैर फिर साथ में रखते हैं, फिर चौथा कदम रखते हैं, फिर साथ में रखते हैं, अंतर बिल्कुल नहीं रखते। उसमें वो बहुत ध्यान से कार्य करते हैं, बहुत ध्यान से। जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो उनका संतुलन बिगड़ जाएगा और वो गिर सकते हैं। तो ये इसमें बोला गया है क्षुरस्य धारा। ये जो मार्ग है ये क्षुरस्य धारा है, चाकू की धार पर, तलवार की धार पर चलने के जैसा है। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। क्षुरस्य धारा निशिता। निशिता बोलते हैं जो चाकू को हम घर में उसकी जो धार लगवाते हैं, घर का चाकू थोड़ा काम नहीं कर रहा ठीक से तो धार लगवा के लाते हैं उसे, तो वो निशिता बोलते हैं, धार लगा हुआ। एक तो होता है सामान्य चाकू, सामान्य तलवार, एक होता है धार लगा हुआ। तो ये बोल रहे हैं वो जो मार्ग है वो धार लगे हुए तलवार के समान है। निशिता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, और वो
दुरत्या दुर्गम पतस्त कवयो वदंती। दुरत्या अर्थात बहुत कठिनता से लांघे जा सकने वाला, कठिन मार्ग है। क्योंकि हम संसार में कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी उपनिषद पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन सा ज्ञान? आध्यात्म ज्ञान, जो सबसे सूक्ष्म ज्ञान है, अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ी कठिनता तो हमें करनी पड़ेगी, कुछ परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसमें बोला गया है दुरत्या पथस्थ कवयो वदंती। दुरत्या, ये जो मार्ग है कठिनता से लांघे जा सकने वाला है, आसान मार्ग नहीं है, लेकिन दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। संसार में एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। मार्ग यही है और कठिन है, जाना तो इसी रास्ते पड़ेगा। आज जाएंगे या कल जाएंगे वो हमारे ऊपर निर्भर है। तो उसके बाद बोलते हैं दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो। दुर्गम अर्थात काफ़ी दुर्गम है। जैसे हम पहाड़ियों में जाते हैं, पहाड़ियों में काफ़ी दुर्गम मार्ग होते हैं, बहुत सावधानी से चला जा सकने वाला। आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल आंख बंद करके, कभी ड्राइविंग में थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, तो ऐसा मार्ग नहीं है, दुर्गम है। दुर्गम पथ तक कवयो वदंती। तो ऐसा कवयो वदंती, वदंती अर्थात कहते हैं। कौन कहते हैं? कवयो। कवय अर्थात कवि। कवि ज्ञानियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो जो कवि लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो मार्ग है, आध्यात्म मार्ग जो है, वो बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है, बहुत ऐसा है कि जैसा तलवार की तेज धार पर, और धार भी ऐसी जो अभी तेज करवा करके लाई है, ऐसी धार पर चलने के समान है। तो क्या आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या उस मार्ग पर चलने की आपकी इच्छा है? या ऐसे ही जैसे पिछले जन्म में आए थे और मृत्यु को प्राप्त हो गए, इस जन्म में आकर के भी वैसे मृत्यु को प्राप्त होने की इच्छा है? या कुछ अतिरिक्त इस जन्म में करने की इच्छा है आपकी? तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और अपने से अधिक विद्वानों के पास जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान को आत्मसात करो, उसे व्यवहार में लाओ। क्योंकि ये मार्ग जो है कठिन है, दुर्गम है और तलवार की धार पर चलने के समान है। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।